इस सभा में आनंद की, आह्लाद की और परम सुखदायक अनुभूति कराने वाले उस परम पिता परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ ही मैं इस सभा में उपस्थित आदरणीय वैदिक जगत के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य ज्वलंत कुमार शास्त्री जी, जिनका दर्शन मैंने बहुत समय बाद किया है, कभी किया होगा अपने औरैया आर्य समाज में, मुझे याद भी नहीं है। मैं तो जब वार्षिक उत्सव हमारे आर्य समाज में होता है तब मैं नाम सुना करती थी, सभी लोग कहते थे बुला लो, पर ये कहा जाता था आपको समय ही नहीं है। तो इस तरह से ये व्यवधान होता रहा। हाँ, आप गए हैं। हाँ, लेकिन मुझे इतना अब ध्यान नहीं है। तो आज मैंने जब आपका दर्शन किया बहुत अधिक सुखानुभूति हुई। इसी तरह से आचार्य प्रशस्त मित्र शास्त्री जी को भी देख करके मुझे बहुत आह्लाद हुआ। आनंद जो इस परिसर में आकर मुझे प्राप्त हो रहा है, मुझे लग रहा है कि विगत कई महीनों से, कई वर्षों से मुझे ऐसा प्राप्त नहीं हुआ होगा। कल पूर्णिमा का दिन था और सब लोग गंगा और तीर्थ स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन मैं परमात्मा को कितना धन्यवाद करूं कि मेरी बहन प्रियंवदा भारती जी के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया और मैं यहाँ आई। तो इस तरह से मैं मंच के सभी विद्वजनों को संबोधित करते हुए क्षमा चाहूँगी। इस सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय अग्रज, अनुज और मेरी ये नन्ही मुन्नी जो देश का कर्णधार हैं, मेरे भारत का भविष्य हैं, ऐसी मेरी ब्रह्मचारिणी पुत्रियाँ, सबको मैं साधुवाद देती हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तब कहीं जीवन में ऐसे सुखद अवसर हमको प्राप्त होते हैं। मैं अभी बैठी हुई ये चिंतन कर रही थी कि वो क्षण कितना आज के दिन को उपस्थित करने वाला रहा होगा, जब मुझे इसकी अनुभूति भी नहीं थी, मैं इतना जानती भी नहीं थी कि इतना सुखदायक अवसर मुझे जीवन में मिलेगा। मैंने औरैया आर्य समाज में आदरणीय आगरा के कुलश्रेष्ठ विद्वान जो हैं आदरणीय उमेश चंद्र जी कुलश्रेष्ठ जी, वो आए हुए थे और मैंने उनसे अपने हृदय की एक भावना रखी थी। मेरे 3 पुत्रियां हैं, लेकिन तीनों पुत्रियों को मैं गुरुकुल में नहीं पढ़ा सकी। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी अब बेटियां बड़ी हो गई हैं, मैं चाहती हूं कि मैं किसी ब्रह्मचारी को गोद ले लूं। तो उन्होंने हमें बताया कि बहन जी, ब्रह्मचारी की जगह आप ब्रह्मचारिणी को लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और उन्होंने ही मुझे डॉक्टर प्रियंवदा भारती जी के बारे में बताया। तब मेरा परिचय भी नहीं था, मैं कुछ जानती भी नहीं थी। तो फिर मैंने संपर्क किया। उसके बाद यहाँ का सुंदर वातावरण और ये सब कुछ जान करके मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपनी एक भतीजी थी हमारी, मैंने सोचा कि मैं उसको यहाँ पर पढ़ाऊँ लिखाऊँ, क्योंकि मेरी पुत्रियाँ तो बड़ी हो चुकी थीं। तो मैंने कहा मैं उसका भार उठा करके, मेरे देवर जो थे वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे, तो मैंने कहा इस बेटी को मैं पढ़ाऊँगी पूरी तरह से। तो मैंने यहाँ की एक ब्रह्मचारिणी को गोद ले लिया था और इसके साथ ही मैंने ये भी सोचा था कि मैं इस अपनी भतीजी को भी यहाँ पढ़ाऊँगी। लेकिन मेरा ये इतना बढ़िया सौभाग्य नहीं था। वो यहाँ गुरुकुल में 2 साल तक रही और 2 साल के उपरांत वो यहाँ से वापस हो गई, वो पढ़ नहीं सकी। आज भी उसके साथ की जो हमारी ब्रह्मचारिणियाँ हैं वो माता जी कह कर के मुझे बुलाती हैं। तो मुझे वही सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और संयोग ऐसा रहा कि संस्कृत विद्यालय जो हमारे औरैया आर्य समाज के सामने पड़ता है, वहीं पर इन बच्चों का, जो उसके साथ की बच्चियां थीं, उनका वहाँ पर सेंटर पड़ा। तो सेंटर पड़ा तो ये बच्चियां वहाँ पर पहुँची। उनमें से सृष्टि जो है उसने, हाँ, सृष्टि ने हमसे ये कहा कि माता जी
आप उर्मिला को जानती हैं? हमने कहा हाँ बेटा, उर्मिला को तो हमारी वो भतीजी थी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि हमने, तुम जानती हो कि हाँ, हम तो उसके साथ पढ़ते थे। तो उसके बाद फिर ये बच्चे हमारे पास रहे और हमें इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके पहले भी अंजलि के जो, अब हमें इतना याद नहीं आ रहा, हम भूल जाते हैं कि अंजलि पहले गई थी। अंजलि के साथ, उसके साथ 4-5 ब्रह्मचारिणियाँ और बहन ये सुनीता जी बैठी हुई हैं, सुनीता ही तो नाम है, हाँ। तो आप लेके गई थी, तो सबसे पहले मैंने आपको देखा और आपसे परिचय हुआ, अंजलि से परिचय हुआ, उसके साथ की ब्रह्मचारिणियों से परिचय हुआ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर संयोग ऐसा बना कि फिर ये माद्री के साथ की ये बच्चियां हमारे मतलब विद्यालय में गईं, तो वहाँ आर्य समाज में गईं, वहीं पर रुकीं। वहाँ थोड़ी सी हमें लगा कि अव्यवस्था है, तो फिर हमने बच्चों से कहा तुम हमारे घर पे ठहरो, और हमें इतना अच्छा लगा, इतना हमें सुखानुभूत हुई। मुझे तो ये लगा कि मेरी ही ये बच्चियाँ आज इतनी योग्य बन गईं। और यहाँ जब मैं मंच पर देखती हूँ, और जब मैंने यहाँ ये परिसर में आ कर के कल, तो मैं शाम को आ पाई थी, इतने समय में आई होंगी, तो आज का पूरा दिन कितना सुखद रहा, कितनी आह्लाददायक स्थिति मेरी रही कि मैं आपसे कह नहीं सकती हूँ, वाणी से व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। तो हाँ, थोड़ा सा और बता दूँ कि ब्रह्मचारिणी को तो मैंने गोद लिया ही, साथ ही साथ मैंने जो संकल्प किया था ये ब्रह्मचारी को भी गोद लूँगी। तो मथुरा में आचार्य स्वदेश जी से मेरा संपर्क हुआ, और सबसे पहले तो यहाँ तो मैं कल ही आ पाई हूँ, वहाँ मैं 2-3 वर्षों से जा रही हूँ। तो वहाँ जो चतुर्वेद पारायण यज्ञ होता है, उसमें जो मुझे आनंद मिला, उसके कारण मैंने देखा कि अरे ये तो हमारे जीवन के बड़े सुखदायक क्षण होते हैं, जब हम इन तीर्थों में आकर के थोड़ी अपनी आत्मा को पवित्र करने का कार्य करते हैं। सचमुच ये जीवन एक कर्म क्षेत्र है। भगवान कृष्ण को ने अर्जुन को उपदेश देते हुए 13वें अध्याय में जो ये श्लोक कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। अर्जुन, ये जो शरीर है एक खेत के समान है। इस खेत में जैसे एक कृषक खेत में जो बोता है वही फसल उसे प्राप्त होती है, ठीक इसी तरह से ये हमारा शरीर जो है ये भी कर्म क्षेत्र ही है। यहाँ हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमको सुखद परिणाम मिलता है, वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। अब ये शरीर तो हमारा साधन है, लेकिन आत्मा जो है वो मुख्य है, और उसको जानने के लिए ही इस कर्म क्षेत्र का विधान परम पिता परमात्मा ने किया है। अब हम इस कर्म क्षेत्र में जब आते हैं तो संसार का जो बाह्य वातावरण है हमें कितना प्रभावित कर देता है, हमारी अज्ञानता किस तरह से इसमें फंस कर रह जाती है कि हम एक अनंत के यात्री हैं। इस अपनी यात्रा को तब तक हमें चलाना होगा जब तक, अभी हमारी ब्रह्मचारियों ने हमें बताया कि किस तरह से उस परमात्मा तक पहुंचना वेद के माध्यम से ये हमारा लक्ष्य है। तो वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, कितने वर्ष लग जाएंगे, क्या क्या हमको पार करना होगा, कितने संघर्ष देखने होंगे, कितने जन्म व्यतीत करने होंगे, इसका विवेक जब ज्ञान में आता है, इसका विवेक जब जीवात्मा को होता है, तब उसे लगता है कि हाँ, अब मैंने कुछ अपना थोड़ा सा यात्रा को जानने का प्रयास किया। और ये तभी संभव होता है जब मनुष्य का जीवन मिले। तो मुझे मनुष्य का जीवन भी मिल गया, परिवार भी अच्छा मिल गया, और अब ऐसा सुंदर जीवन जीने के पश्चात यदि मैं इसी जन्म में अपनी आत्मा का दर्शन न कर सकी तो मुझे मेरे दुख की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए मुझे बस ऐसा ही लगता रहता है कि शायद इन अनंत आत्माओं में मुझे उस परमात्मा का दर्शन हो जाए। लेकिन है तो बहुत मुश्किल ये बात, क्योंकि अभी जिस अज्ञान के तम में हम डूबे हुए हैं उसके पार जाना बहुत सहज भी है और बहुत कठिन भी है। कब सहज हो जाए ये प्रभु की कृपा होगी, क्योंकि मैंने जान रखा है कि बहुत जानने से, बहुत पढ़ने से,
बहुत सत्संग करने से, बहुत सुनने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। जब तक वो परमात्मा इस आत्मा का वर्णन नहीं करता, हमें इस योग्य नहीं समझता, तब तक हम उसको पा नहीं सकेंगे। ध्यान में नहीं आ रहा, वो नहीं है कठोपनिषद का, चलो छोड़ो। हाँ, तेने लभ्यस्तेष आत्मा विवृत्ति तनु श्याम। तो इस तरह से यही सोच करके बस मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो परमात्मा ने मेरे ऊपर अपार कृपा की और मुझे यहाँ पहुँचाया। आप सबका प्रातः काल की बेला से लेकर के इस समय तक और कल तक मुझे परम आनंद की अनुभूति होती रहेगी, और इसके उपरांत प्रभु चाहेगा तो वो और अवसर हमको देगा। अगर हमारा वरण करेगा तो अवश्य उसको पाएंगे। हाँ, बस लगे हुए हैं साधना में, किसी तरह से मन जोड़ा रहे, बस इतनी प्रभु से प्रार्थना है। इसके साथ ही साथ मैं अपने नन्हे मुन्ने बालकों को, इन ब्रह्मचारिणी छोटी छोटी बच्चियाँ आज जो देखने में इतनी छोटी लग रही हैं, इनमें कितनी प्रतिभा के बीज दबे पड़े हैं ये तो समय बताएगा। क्योंकि हमारी जो बड़ी बड़ी जो ब्रह्मचारिणियाँ आज स्नातका बन गई, उनसे पहले की भी हमारी ये ब्रह्मचारिणियाँ बैठी हुई, हमारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, वो प्रदर्शित कर रही हैं कि उन्होंने कैसा कठोर जीवन जिया, और उस कठोर जीवन को जीने के पश्चात आज उनको कितनी सुखद अनुभूति होती है। सचमुच वो जो कह रही हैं वो यथार्थ सत्य है, वो जीवन का सत्य है कि जब हम स्वानुशासन ऐसे गुरुकुल के परिवेश में आकर के स्वानुशासन को सीख लेते हैं, स्वानुशासन में बंध जाते हैं, तो जीवन की वो कठोरतम स्थितियाँ कितनी सहज हो जाती हैं। आज हमारे बच्चे हैं, सर्विस कर रहे हैं, लेकिन देर से देर तक जागना, देर तक सोना, ये उनका नियम है। और ये बच्चियाँ अभी से इस तरह से उठ रही हैं, तो जैसा कि अभी हमारी इस बहन ने बताया था कि कितना जीवन वहाँ का बदला हुआ है। तो ये दो प्रतिकूल विचारधाराएं इस समाज में चल रही हैं, और इससे बचाते हुए हमारी बहन डॉक्टर प्रियंवदा भारती जी इन हमारी बच्चियों को किस प्रशस्त मार्ग पर आगे ले जा रही हैं, ये तो मेरा दिल ये कहता है कि वास्तविक रूप से आप बहुत बहुत धन्यवाद की पात्रा हैं और बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। और आपके साथ मेरा भी सौभाग्य थोड़ा बहुत तो जुड़ ही गया। आपका दर्शन करने से ही हमें परम आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि इतना विशाल हमारा गुरुकुल का परिवार, जिसके बारे में अभी बेटी ने बताया, तो बड़ा सुखद अनुभूति हुई कि हमारा छोटा सा परिवार नहीं है, हमारा तो बहुत विशाल परिवार है। और एक एक व्यक्ति, कृष्ण ने जो निष्काम भावना का परिचय, जो गीता का ज्ञान दिया, वो सारा का सारा प्रत्यक्ष इस परिवेश में हो रहा है, इस वातावरण में हो रहा है। वो निष्काम कर्म जिसके बारे में उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते न फलेषु कदाचन, कि कर्म करते जाओ, फल की आकांक्षा न करो, क्योंकि फल तो अपने आप परमात्मा दे ही रहा है। हमें आनंद की अनुभूति होती ही जा रही है। इसी भाव को रखकर लगता है हमारी त्याग, तपस्या, सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति प्रियंवदा भारती जी उसी क्रम में अपने पथ पर निरंतर अग्रसर हो रही हैं। बहुत बहुत उनको मेरा शुभ आशीर्वाद, मेरी इन बालिकाओं को बहुत शुभ आशीर्वाद, और अपने इस गुरुकुल के परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को जिससे मेरा परिचय है और नहीं भी परिचय है, मैं सबके नाम तो बस सुन रही हूँ, याद नहीं रख पाती हूँ, बस इतनी मुझ में कमी आ गई है। तो इसलिए मैं सबसे क्षमा चाहते हुए सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। परमात्मा तुमको निरंतर इसी सफलता के प्रशस्त पथ पर निरंतर आगे बढ़ाए। इति ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप इस आयु में भी हमें प्रेरणा दे रही हैं। इससे बड़ी ईश्वर की कृपा और क्या होगी। हमारे बीच में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज से भी नारी शक्ति जो उनको नेतृत्व कर रही है वो आई है। आपका हम स्वागत करते हैं।